वर्ल्ड बेस्ट व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपके घरों में ढेरों ढेर रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए और आपकी जायज़ ख्वाहिशात को जल्द अज जल्द पूरा करे। मैं मिसेस इफ्तिखार आज आपके साथ शेयर करूंगी भरे हुए करेले की रेसिपी। इसको बहुत आसानी से बनाएंगे और साथ ही साथ आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स जिससे आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। हम इन्हें बग़ैर धूप में रखे, बग़ैर नमक लगाए बनाएंगे और बहुत ही ईजी तरीके से बनाएंगे जिससे आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। इनका टेस्ट एकदम बैलेंस होगा और खाने वाले बिल्कुल उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे पास कीमा है आधा किलो, गाय का कीमा। इसको क्या करना है, लहसुन और अदरक और नमक के साथ उबलने के लिए रख देना है, ठीक है। और दूसरी तरफ देखें जी, मैंने करेले ले लिए हैं, इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। करेलों को छीलने से पहले आपने बहुत अच्छे से वॉश कर लेना है, अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। इसके बाद हमने इनको छिलका उतार लेना है। आप इस तरीके से छिलका उतारिएगा कि ऊपर से जो इसका खुरदरा सा पन है ना वो निकल जाए और एकदम स्मूथ सी जो करेले की है वो हमारे पास आ जाए। जो छिलके मैं ये ऊपर से उतार रही हूँ ये हम वेस्ट नहीं करेंगे, इन्हें आगे जाके हम अपने कुकिंग में ही इस्तेमाल करेंगे और इस सालन में इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी बारीक बारीक छील सकते हैं और दूसरी तरह से भी आप करेले नाइफ़ के साथ भी छील सकते हैं और या फिर किसी पीलर की मदद से भी छील सकते हैं, जैसे अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। करेलों को छील लेने के बाद हम सेंटर से एक कट लगाएंगे। दरमियान से कट लगा लेने के बाद हमने किसी चम्मच की मदद से इसको सेंटर से बिल्कुल ख़ाली कर लेना है। ये जो बीज हैं, कुछ लोग इनका इस्तेमाल करते हैं रेसिपी में, इनको अच्छे से पीस कर तो फिर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम रेसिपी में इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि मुझे जो है ना इस डिश में ये बीज जब आते हैं खाने में तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। अगर आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हैं, मैं इसका इस्तेमाल नहीं करें। इस तरह से हमने करेले जो हैं वो अंदर से एकदम खाली कर लेने हैं जी। तो व्यूअर्स यहाँ आप देख सकते हैं ये सारे छिलके हैं जो कि हमने करेलों के ऊपर से उतारे हैं। अब हम करेले छील चुके हैं। नेक्स्ट काम करने से पहले चलते हैं आज की अच्छी बात की तरफ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला के वादों पर यकीन करते हुए और इसके अजर व इनाम के शौक़ में किसी मुसलमान के जनाजे के साथ जाए और इस वक्त तक जनाजे के साथ रहे जब तक कि इसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाए और इसके दफन से फरागत होकर वो सवाब के 2 क़िरात लेकर वापस होगा, जिनमें से हर क़िरात गोया उहद पहाड़ के बराबर होगा। और जो शख्स सिर्फ नमाज जनाजा पढ़कर वापस आ जाए तो वो सवाब का 1 क़िरात लेकर वापस आएगा। अल्लाह ताला हमें सुन्नतों पर अमल करने वाला बनाए, आमीन सुमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं कढ़ाई के अंदर कुकिंग ऑयल शामिल कर चुकी हूँ। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है और जब भी मैं चूल्हा ऑन करती हूँ दुआ पढ़ती हूँ, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाह जहन्नुम की आग से बचाए। आप भी जब भी चूल्हा ऑन करें या आग के करीब जाएँ तो ये दुआ ज़रूर पढ़ा करें ताकि मेरे लिए भी सदका जारिया हो। यहाँ ऑयल गर्म हो चुका है और इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ ये करेले के छिलके जो कि हमने उतारे थे। इसको मैंने कुछ नहीं किया, ना इसको नमक लगाया है, कुछ भी नहीं किया है, एज़ इट इज़ मैंने इसके अंदर फ्राई के लिए डाल दिया है। जब हम करेले छील लेने के बाद उसको दोबारा नमक लगाते हैं और पानी लगाते हैं तो होता ये है कि अगर उसके अंदर पानी रह जाता है तो फिर करेले कड़वाहट देते हैं। इसलिए कोशिश ये करनी है आपने नेक्स्ट टाइम कि जब आप करेले छील लें फिर आपने उसको पानी नहीं लगाना। डेफ़िनेटली जब आप उसे नमक बहुत सारा लगाएंगे तो आपको पानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसलिए नमक मत लगाएं। ये हमारा एक बहुत ही ट्रेंड है कि हमने करेलों को नमक के साथ ज़रूर ही वॉश करना है। एक दफ़ा आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि करेले कितने ज़बरदस्त और परफेक्ट बनेंगे। हाँ, लेकिन अगर आप नमक लगा के वॉश करते हैं और आप उसे फिर पानी को बहुत अच्छी तरह से निचोड़ देते हैं, स्क्वीज़ कर लेते हैं, ड्राई करते हैं तो वो जो है ना कड़वे नहीं बनेंगे। लेकिन अगर पानी रह जाता है तो कड़वाहट भी रह जाती है। यहाँ पे जो हमने करेले के छिलके डाले थे वो ब्राउन हो चुके हैं। अब हमने इनको बाहर निकाल लेना है। मैं एक स्ट्रेनर की मदद से इनको बाहर निकाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स यहाँ पे देखें जो छिलके थे करेले के मैंने सारे तकरीबन इसमें से ऑयल में से निकाल लिए हैं। अब क्या करेंगे कि जो करेले हैं
उनको हम इसी ऑयल में डालेंगे और थोड़ा सा शैलो फ्राई कर लेंगे। इन करेलों को हमने तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये हल्के हल्के से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते, और फ्लेम जो है वो यहाँ पे हम मीडियम ही रखेंगे। और ख़्याल रखिएगा कि आप करेलों को टाइम टू टाइम पलटते रहें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो एक साइड से जल जाएंगे, और इवनली हर साइड से इनको गोल्डन ब्राउन करना है, ठीक है जी। तो व्यूअर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं करेले जो हैं वो ऑलमोस्ट हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो अब जो है हम इन्हें एक बर्तन में निकालेंगे और इन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक कि करेले ठंडे होते हैं चलते हैं अगले काम की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स यहाँ पे देखें, जो कीमा था मेरे पास हाफ़ kg, उसको मैंने नमक और लहसुन अदरक डाल के तो मैंने प्रेशर दे दिया था 5 मिनट के लिए, और पानी मैंने बहुत थोड़ा डाला था। अब इसको मैं खोल चुकी हूँ। अब क्या करना है, फिर से इसके अंदर 1 टेबलस्पून लहसुन डालेंगे। पहले मैंने हाफ़ टेबलस्पून डाला था। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे इसके अंदर। मेरे पास ये प्याज है तकरीबन 4 बड़े साइज़ के, और आप जो हैं प्याज की क्वांटिटी जितनी आप करेले बना रहे हैं उसी हिसाब से एडजस्ट करेंगे। आप इसमें प्याज की क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। आपने क्या करना है, प्याज को बारीक चॉप करना है और आपने इसको शामिल कर देना है कीमे के अंदर। यहाँ पे सारे मसाले मैं ऐड कर दूँगी। सबसे पहले मैंने नमक डाल दिया है हस्बे ज़ायका। कीमा उबालते वक्त मैंने 1/4 टीस्पून नमक डाला था। अब मैंने हाफ़ टेबल स्पून डाल दिया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक ऊपर नीचे कर सकते हैं। सूखा धनिया इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून, हल्दी हाफ़ टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ फ्राई किए हुए करेले के छिलके जो कि हमने निकाल के एक साइड पे रखे थे। बारीक कटी हुई हरी मिर्चें इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून के बराबर। आप अपने टेस्ट के मुताबिक मिर्चों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ 2 टमाटर मीडियम साइज़ के, जिनको मैंने बहुत छोटा छोटा सा बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है। यहाँ पे मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अच्छा ये देखें जी व्यूअर्स, ये बड़ी मज़े की चीज़ इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है कुटा हुआ अनारदाना। अनारदाने को अच्छे तरीके से वॉश करेंगे और फिर इसको हम किसी भी हामन दस्ते में अच्छे तरीके से पीस लेंगे और फिर इस मटेरियल के अंदर मिक्स करेंगे जो कि हमने करेलों के अंदर फिल करना है। जो मटेरियल हम करेलों के अंदर फिल करेंगे उसके अंदर हम अनारदाना मिक्स करेंगे, बाकी के मटेरियल के अंदर अनारदाना मिक्स नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स यहाँ पे देखें, ये वो मटेरियल है जो कि हमने रेडी किया है करेलों में फ़िल करने के लिए, और वो करेले जो हमने फ्राई कर लिए थे। अब ये ठंडे हो चुके हैं, इन्हें हमने फ़िल कर लेना है जितनी कि इनके अंदर ईज़िली मटेरियल आ सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे करेले मैं फ़िल कर चुकी हूँ। अब क्या करना है, अब हमने इनको किसी धागे की मदद से बांध लेना है ताकि ये दोबारा से पकाते वक्त खुले नहीं। यहाँ पे देखिए, धागा एक तरफ हाथ से पकड़ लें और फिर अच्छे तरीके से इसको लपेटते रहें पूरे करेले के ऊपर। वापस एक और सर्कल करते करते आप आ जाएं। और लास्ट पे आप नोट लगा दें, गिरा लगा दें और फिर इसको काट दें एक्स्ट्रा वाले को। पूरे करेले के ऊपर धागा लपेट लेने के बाद आखिर में हम इसके ऊपर गिरा लगा देंगे ताकि ये खुले नहीं, और बाकी का धागा हम काट देंगे। देखें इस तरीके से बहुत अच्छे से हमने हर तरफ से इसको सील कर देना है। अब ये नहीं खुलेगा और जब हम खाएंगे तो आसानी से इसको उतार भी सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स यहाँ पे देखें, ये वही कढ़ाई है जिसके अंदर मैंने करेलों को फ्राई किया था। अब इसमें जो कुकिंग ऑयल थोड़ा सा बच चुका है, इसी के अंदर मैं ये करेले दोबारा से फ्राई करूँगी। और ख़याल रखिएगा कि जो आग है उसे हम मीडियम टू लो ही रखेंगे, तेज़ आग पे हम कोई काम नहीं करेंगे इस रेसिपी में। यहाँ पे आप देख सकते हैं करेले माशाल्लाह बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। बहुत ही प्यारा सा गोल्डन सा कलर है, और इस वक्त किचन से जो खुशबू आ रही है ना वो तो मत पूछें। जिन्हें करेले पसंद हैं वो इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये काम करते हुए ना बड़ी मज़े की एक प्यारी सी खुशबू आ रही होती है। अब जो है ये करेले फ्राई हो चुके हैं, इन्हें मैं बाहर निकाल लूँगी जी। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज जिसे चॉप किया हुआ है वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, यहाँ पे वो मटेरियल है कि जो हमने फिलिंग तैयार की थी करेलों के अंदर भरने के लिए, उसमें से तकरीबन आधी जो थी वो करेलों के अंदर यूज़ हो गई और बाकी जो बची थी वो मैंने यहाँ पर मिक्स कर दी है इसके अंदर। और जो फ्लेम है बिल्कुल मीडियम टू लो है, बहुत धीमी सी आंच पे हमने इसको अच्छे तरीके से पकाते रहना है। यहाँ पे मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ होममेड दही, तकरीबन 4 टेबलस्पून। अब इसे थोड़ी देर ढक देंगे ताकि सब चीज़ें अच्छी सी कुक हो जाएं और भुन जाएं, क्योंकि फ्लेम बहुत ही स्लो है यहाँ पर। यहाँ पे 5 मिनट के बाद मैं इसे दोबारा खोल रही हूँ और आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्ती इसकी लुक हो गई है और ये सब चीज़ें अच्छे से भुन चुकी हैं। लेकिन आपने देख रहे हैं कि इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही मुनासिब सा ऑयल है इसके अंदर, तो इसलिए लास्ट पे मैंने इसके अंदर ना देसी घी डाल दिया तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर। व्यूअर्स, काम के दौरान दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, इससे खाने में बरकत और खाने वालों में प्यार होता है, साथ ही साथ हमारी नेकियों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। यहाँ लास्ट पे मैं इसके अंदर कटा हुआ धनिया शामिल कर रही हूँ और हरी मिर्चें जो कि बारीक कटी हुई हैं 2 टेबलस्पून मैंने शामिल कर दिए हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे करेलों के अंदर सब्ज़ मिर्चें बहुत ही अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर लगता है इनका। और यहाँ पे देखें जी, मैंने इसके अंदर वो करेले डाल दिए हैं जिन्हें कि मैंने फ्राई किया हुआ था। बहुत अच्छे से करेले पके हुए हैं। अब बस हमने क्या करना है, इसको दम दे देना है। दम देने से पहले आपने 2 टेबलस्पून इमली पानी में भिगो के रखनी है। उसके बाद उसे हाथ से अच्छे से मैश कर लेना है और जो पानी होगा उसका वो आप ऊपर इसके स्प्रिंकल कर देंगे। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, इमली को भिगोते वक्त बहुत थोड़ा सा डालेंगे। मैंने इसके अंदर इमली का पानी डाला था लेकिन वो कैमरे में शूट नहीं हो सका जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें कितनी ज़बरदस्त सी फ़ाइनल लुक है इन करेलों की कि दिल चाह रहा है इन्हें फ़ौरन खाया जाए। तंदूर की रोटी और लस्सी और सलाद बनाइए और इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए। माशाल्लाह, देखें कितनी ज़बरदस्त सी रेसिपी की फ़ाइनल लुक आप देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार। जब ऐसे करेले आप बनाएंगे ना अपने घर में, तो कोई और किसी दूसरी रेसिपी की डिमांड नहीं करेगा। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बन के रेडी होती है और इसमें कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप मेरे बताए हुए तरीके को एक दफ़ा ज़रूर आजमा के देखिएगा। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो वीडियो को थंब अप करना ना भूलें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, अपने फैमिली ग्रुप्स में, ख़ास तौर पे उन लोगों के साथ जो कि करेले खाना बहुत पसंद करते हैं। तो व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।